जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो बच्चे बच्चियों, कोई भी नाम हो, जितने भी धर्म किताबों में नाम आए, वो सतयुग का नाम हो या त्रेता का हो या द्वापर का हो या कलयुग का हो, नाम कोई भी होगा उसे सिद्ध करना, क्योंकि उसके नाम अनेकों हैं। जब वो नाम सिद्ध हो जाएगा तभी जीवों को लाभ पहुंचाएगा। जब तक वो नाम सिद्ध नहीं होता है तब तक कोई नाम जीवों के लिए हितकारक नहीं। नाम अपने अपने समय में ठीक थे। सतयुग का नाम सतयुग में ठीक था, त्रेता का नाम त्रेता में, द्वापर का नाम द्वापर में। अब ये कलयुग लगा हुआ तो नाम सिद्ध करना पड़ेगा। नाम जब सिद्ध हो जाता है तब आत्म कल्याण, मुक्ति और मोक्ष का दाता बनता है। और जब तक नाम नहीं, तब तक सिद्ध नहीं है, तब तक बच्चों। इसलिए मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं और आपका भी नाम नहीं है, लेकिन आप लोगों ने धर्म पुस्तकों को बहुत गहराई से नहीं देखा। अगर देखते होते तो ये मिल जाता उसमें ये है। मैंने कोई गढ़ा नहीं है, लेकिन अब यह है कि तुमको मालूम नहीं है, उसका बोध नहीं है, इसलिए क्या किया जाए। तो मेरा नाम नहीं है ना आपका, ये तो उसका नाम है प्रभु का, वही जो सबका सृजनहार, जो सबका मालिक। तो आप उसके बारे में क्या कह सकते हो। इसलिए आप लोग कभी शंका में मत पड़ा करो, शंका अति दुखदायी। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम किसका? सच्चाई तो ये है, ये देश परिवर्तनशील है। इसको चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो नकार नहीं सकता। ये मृत्यु लोक है, यहाँ हर चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। कोई चीज यहाँ स्थायी नहीं रह सकती है। राजा से लेकर रैयत तक ये परिवर्तनशील देश है और ये मृतलोक है। तो आप इसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। अगर यही समझने की कोशिश करो कि मैं कहाँ से आया, मैं इन चीजों में क्या चाहता हूँ, परिवार में, बच्चों में, जाति में, समाज में, या काम में, या खाने में, या सोने में, या मतलब है कपड़े पहनने में, क्या चीज की ढूंढ है कला से। तो अगर ये आप सोचने का विचार करो तो समझ में आए। तो जो चीज आप सोचोगे जानकारी के लिए तो किसी से पूछोगे भी कि भाई मैं कहाँ आया हूं और इस संसार में क्यों दौड़ रहा हूं। पूछने वाला जब पूछेगा भाई इसमें क्या चाहते, तो आप कुछ ना कुछ मोटा महीन कोई शब्द, कोई मतलब माने तो बताओगे कि भाई मैं इसमें ये चाहता हूँ। जैसे कोई चाहता है कि मैं धनी हो जाऊं, मेरे पास जमीन ज्यादा हो जाए, मकान हो जाए, मेरे पास बहुत बच्चे हो जाए, मेरे पास राजपाट हो जाए, तो उसको ये जानने की कि भाई तुम इसमें चाहते क्या हो, क्यों राजपाट चाहते हो। तो वो बताएगा कि मैं इसलिए चाहता हूँ। क्यों तुम धनी होना चाहते हो, तो उसको एक चीज समझ आएगी कि वास्तव में संसार क्या है और हम क्या है।
संसार कितने दिनों का है और हम कितने दिन के हैं, ये बिना महापुरुषों के ये आपको भौतिक बुद्धि विद्या और आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्या ये बगैर महापुरुषों के नहीं आ सकती, चाहे जितनी भी दौड़ लगाओ आप। ये तो आप अपनी मोह ममता आसक्ति में दौड़ लगा रहे हो, लेकिन सही सच्ची हकीकत और वास्तविकता तो ये कि इसमें कुछ है, इसमें दौड़ रहे हो और दौड़ थकी दम टूट जाएगा, पर उसी जगह बस कुछ नहीं, तेरा कुछ है ही नहीं। तो मैं तुमको थोड़ा संकेत देता हूं कि तुम जहां से आए हो, किस रास्ते से आए हो, जहां से आए, उसका थोड़ा संकेत देता हूं, तो आपको ये मालूम होगा थोड़ा बहुत कि भाई कुछ जाना जाए, कुछ समझा जाए। दोनों चीजें इसी मनुष्य शरीर में, भौतिक बुद्धि ज्ञान और आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान इसी शरीर के द्वारा यानी प्राप्त होता है और इसी के शरीर के द्वारा ही बताया जाता है। वहां तो ये शरीर है नहीं है, वहां तो वहां की भाषा, वहां तो वहां का वो तो अलग है, लेकिन यहाँ मृतलोक की जो भाषा है और मृतलोक एक दूसरे से जो कहना है, वो तो एक दूसरे का शरीर होना चाहिए। अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए जिसको आपने कभी नहीं देखा, तो आप तो डर के मारे तुरंत दम तोड़ दोगे, भय हो जाएगा। आप ही के शरीर में कोई मिलना चाहिए, तब तो हो सकता है। तो एक प्रार्थना करूं, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे,
रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुमको ला तो करना, नील नील शशि मान उतारे, नील नील शशि मान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करता तुमको ला को प्रणाम, अनामी पुरुष करता तुमको ला को प्रणाम, तुमको ला को प्रणाम, सत्य गुरु सतनाम तुमको ला को प्रणाम, तुमको ला को प्रणाम, बच्चे और बच्चियों, ऐसा तुम्हारा प्रकाश सुंदर अस्थाई अखंड और अथाह देश उसको छोड़ करके आए, वहां न कभी रात हुई न होगी। ये चीजें जितनी भी देखते हो, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये वो नाम निशान को नहीं। ऐसे देश के, ऐसे अपने घर के वासी, और वो सच्चा सबका माता पिता, उसको छोड़ करके यहाँ पराये देश में आप आए, दूसरे के देश में आकर यहाँ तुमको भटका दिया गया, इन्हें रास्ता छुड़ा दिया। जब रास्ता छोड़ दिया, भूल गए, तो अब यहाँ रास्ता ढूंढ रहे हो कि मुझे अपने घर में कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि उस घर में आनंद ही आनंद, सुखी सुख, ज्ञानी ज्ञान, प्रेमी प्रेम, शक्ति शक्ति, अमृति अमृत। तो वो जब कभी आप याद करते हो तो कहते हो भाई मेरा वो सुख कहाँ है, वो आनंद कहाँ है। तो इन सब चीजों में चारों तरफ दौड़ रहे, क्योंकि रास्ता छोड़ दिया। जिस रास्ते से आए थे, जैसे पिता की उंगली पकड़ करके बाजार में गए और वो तमाशा जब बच्चा देखने लगा तो पिता की उंगली को छोड़ दिया, तमाशे में लग गया।
पिता आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो बच्चा इधर चला गया, तो अब ना उसको तमाशे का मजा, और पिता ढूंढ रहा ना उसको मिल रहा, अब भटक गया। कितने लोग इस भीड़ में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और भटक जाते हैं, तो आप तक नहीं देते। तो वो तो अपना घर है, उससे वहां से आए हो, एक ही रास्ता सब के आने का और एक ही रास्ता वापस जाने का। जब एक ही रास्ते से आए हो मनुष्य शरीर में, एक ही जगह पर सबको बैठा दिया। जब बैठ गए आप, और जब रास्ता मनुष्य शरीर में आए थे और वो तुम भूल गए, छूट गया, तो आधार जब आपका छूट गया, टूट गया, संबंध विच्छेद हो गया, तो यहां भटक रहे हो। अब यहां क्या ढूंढ रहे हो? इंद्रियों के दरवाजों पर। इंद्रियां इधर उधर बढ़ती है, देखने सुनने में, खाने में, इन सब चीजों में मन इनके दरवाजों में बैठ करके वही क्षणक रस लेता है, एक ठंडक। सोचता है कि भाई जब इतना जरा सा मिल गया तो आगे और मिल जाएगा, वहां गया उतने ही वहां, तो आगे मिलेगा। तो उसकी इच्छा यानी उसी आनंद की है, पर यहाँ कहीं भी वो आनंद नहीं, वो सुख कहीं नहीं, वो अमृत यहाँ कहीं नहीं, वो शक्ति, सुंदरता और ज्ञान यहाँ कहीं नहीं। वो तो आपने अपने घर को। यही जीवात्मा जो मनुष्य मंदिर में बैठी है, ये इतनी सुंदर है कि इससे सुंदर कोई चीजें है ही नहीं। लेकिन अब उसका दृग् दर्शन कैसे हो, साक्षात कैसे हो? तो जब तक कि वो महापुरुष, महान आत्मा जगी हुई नहीं मिलेगी, जिन्होंने अपना साक्षात्कार किया और जिन्होंने उस परमात्मा का, जिन्होंने ब्रह्म का, जिन्होंने पार ब्रह्म का, जिन्होंने साक्षात और उस प्रभु का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, तब तक आपको ना अपना बोझ हो सकता, ना हो उनका किसी का होगा। तुमको क्या मालूम मृत लोग क्या है? तुम क्या जानो कि मतलब स्वर्ग वैकुंठ क्या? तुमको क्या पता है कि ब्रह्मांड क्या है? तुम्हें क्या मालूम है कि पार ब्रह्मांड क्या? यही भटक रहे हो गलीज में, कूड़े कचरे, इसमें वासना, तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की अनंतों वासनाएं, और वो दूषित वासनाएं, उसमें मतलब है इधर से उधर, उधर से उधर। तो जब वासनाओं में घूम रहे हो और ओस को चाट रहे हो, तो आपको मतलब एक कब तृप्ति मिल सकती है? इंद्रियां क्या है? ये मतलब चाट नहीं है, ये बाहर हो उसको, मन दरवाजे पर बैठ करके बस उसको ऐसे करता, उसमें रस नहीं, कुछ नहीं है, तो भागते हो आप। फिर सब चीज मिल जाए तुमको, एक पैसा भी, 9,000 पति, लखपति, करोड़पति, एक भी झोपड़ी हो, मकान मिला, ये मिला, वो मिला, सब मिलेगा। कुछ भी ना हो तुमको, जिम्मेदारी मिल जाए, राज मिल जाए, वहां भी तुम देखो चारों तरफ घूमकर, कहीं कुछ नहीं। वास्तव में ये संसार जिसने बनाया और जो हमको मांग करके ले आया, ये अपूर्ण है और नाशवान है, परिवर्तनशील है। अब जो ले आया और मांग करके ले आया, तो उससे मांग के ले आया, तो मांग के ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। उसके लिए कठोर तपस्या करनी। जब कठोर तपस्या करेगा तभी तो वो मालिक प्रसन्न होगा, और प्रसन्न होकर के कहेगा तुम क्या चाहते हो? तब फिर उसने मांगा कि ये जो ये जीवात्मा है, हम इसी तरह का राज चाहते हैं, तो हमको दे दीजिए। यानी इस प्रसन्नता के एवज में आपका एक छोटा सा भंडार दिया गया, और वहां से रास्ते से ले आए, रास्ते से ले आए, रास्ता दूसरा नहीं है, एक ही रास्ता आने का और एक ही वापस जाने का। न पहले था दो रास्ते, न आप आने का भी एक जाने का। अब जब तक वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने ऐसे यानी मतलब प्रकाशमान और स्वच्छ और पवित्र निर्मल देश में आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारी बात तो छोड़ दीजिए आप, वो जो कहते हैं कि प्रकृति पार, प्रभु और वासी, ब्रह्म निरीय विरज अपनासी, कहते हैं ताम मोह कर कारण आए। कहते वहां मोह कुछ नहीं, न काम है, न मोह, क्रोध है, न ये, न आता, न तेरा, इनमें से कोई चीज वहां है ही नहीं।
न ये जमीन है, ना आसमान है, ना वो स्वर्ग है, ना वहाँ वैकुंठ है, ना वहाँ मतलब ये है कि ब्रह्मलोक है, ना ब्रह्मांड है। कहते हैं वहाँ ये सब कुछ है ही नहीं। एक अनि अनामा, कहते हैं वो एक अनाम है, अरूप है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा कितना लंबा चौड़ा है, कितना, उसकी क्या तारीफ होगी, कोई क्या कर सकता है, कितना लंबा चौड़ा। और उसको कहो कि मतलब यह है कि कितने संख हो, ये लंबाई चौड़ाई योजन की है, तो वो भी नहीं कहने में आता। वो तो बहुत बड़ा है, वो तो आता है, यानी वो तो ऐसा महासागर है कि उसकी कोई पैमाइशी नहीं हो सकती। वो तो अब यह है कि वो जो यहाँ जो कुछ भी उसने रचना जिसने किया, जो भेजा गया, वो तो एक बूंद है। ये सब पूरी त्रिलोकी एक बूंद की रचना है। तो आप तो मतलब बूंद को भी नहीं जान सकते हो, बाकी इसको क्या इसी को नहीं पहचान सकते, तो बूंद की बात तो बहुत दूर है। ये तो कूड़ा कचरा, अंधकार है, अज्ञान है। यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह इसका छत्र है, राज है अखंड, इसी में फंसे पड़े हुए हो, और इस पाप और पुण्य में बद और नेक, इसमें कहाँ किसको सुख है? न बच्चे को है, न स्त्री को है, न पति न पत्नी को, न भाइयों को, न अड़ोस को, न पड़ोस को, न जाति को, न धर्म वाले को, न राज वाले, कुछ नहीं। सब ऐसे ही भटक रहे हैं ऐसे। तो आप अपना रास्ता छोड़ दिया और परदेश में आकर के जो आपको अधिकार दिया, जो ईश्वर को भी अधिकार नहीं, वो आपको दे दिया। उसने ये अधिकार दिया है कि देखो ये बुरा, ये अच्छा, तुम बुरा से बुरा करो, अच्छा से अच्छा, मेरी तरफ से कोई रोक टोक और आदेश नहीं। इतना अधिकार कलयुग में आपको दे दिया कि जो भी अच्छे बुरे काम करोगे अपना अपना भोगो, मेरी तरफ से कुछ नहीं। मैं इससे अलग हूं, तुमको स्वतंत्रता स्वाधीनता मृतलोक में कर्म करने की दी, तो आपको इतना अधिकार आपको मिला। और फिर आपने किसी महात्मा से, महापुरुष से नहीं पूछा कि भाई मुझे कौन से अच्छे और बुरे काम करना और कौन से नहीं करना। अगर आपने उसको समझ लिया होता तो ये बुरे काम क्यों करते आप, क्यों आप गलीज में गंदगी में पड़ते, तब तो आपको रास्ते ही मिल जाता और जीवात्मा को वापस कर देते। तो वहां पर ये न मन है, न वहां बुद्धि है, न चित्त है, न प्राण है वहां, न प्रकृतियां, इनमें कोई मसाला न स्थूल है वहां, स्थूल शरीर, न वहां पर लिंग शरीर है, न वहां पर सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। इनमें से कोई चीज, नूर ही नूर, यानी प्रकाश ही प्रकाश बरसता। तो वहां ये सूरज उरज क्या करेगा? इसके घास पर, यानी सूरज लाखों लाखों एक घास के पत्ते पर उगा दीजिए तो वहां क्या होने वाला है? ये कुछ नहीं। ऐसे देश के रहने वाले और परदेश में बिल्कुल आकर के नीचे गिर गए। और कभी तुमने इतने युग बीत गए, किताबें इतनी नहीं, स्याही समुद्र की खत्म हो जाएगी और बनराय की कलमें खत्म हो जाएगी ये, और पृथ्वी जो है किसका कागज बना लो खत्म। इतने दिनों से आप वहां से आए हो और यही अभी तक नहीं गए। आपको तो कुछ मालूम, आप तो कुछ जानते नहीं हो, इसलिए आप ये झगड़ा झंझट है। और फिर यह है कि आपको थोड़े दिन का वक्त मिला, उसमें भी इतने तूफान, इतनी आफतें खड़ी करते हो अपने लिए और औरों के लिए कि भाई तुम ये नहीं सोचते हो कि थोड़े दिन का हमको समय मिला और उसने अमूलक हमको ये समय दिया, और अमूलक मनुष्य ये तन यानी जिस्म दिया है, ये बेशकीमती है, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं है। और आप इतना नहीं समझते हो कि हमको किराए का मकान मिला और उसमें तूफान मचाया, वो मेरा है। कहता है तेरा है? तो कहता है मेरा इंदौर है। तेरा इंदौर? ये मकान तेरे? चिल्ला रहा दिनों रात। अरे तू ये नहीं जानता है, इसमें कोई तेरा नहीं है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई राज, कोई पाठ, कोई बच्चे, कुछ नहीं। तू यहाँ आकर के मतलब अज्ञान में चिल्ला रहा कि मेरा। तब तक समय पूरा हो गया, बस तुमने ना अच्छा समझा बुरा कि पाप पुण्य क्या है, तब तक उसने हुक्म दे दिया कि भाई अच्छा जाओ
सिपाहियों जाओ मकान खाली करो। तो वो दौड़ पड़े। तुम वो सिपाही यहाँ अमेरिका में तुम जा रहे हो सड़क पर, बस उनको कागज मिलना चाहिए बस, और बस यहीं से आवाज दी तो अमेरिका में ठक जैसे गोला लगता, बात उसी जगह सड़क पर वो लड़ जाएगा। चलता रहेगा, लोग कहेंगे भाई अभी तो ठीक जा रहा था, और ये बिल्कुल उलट गया, अंधा हो गया, बहरा हो गया, और मतलब ये कि पागल हो गया। और उनको यहां पर क्षण भी नहीं लगेंगे बस कैसे पहुंच गए, और बस एकदम चढ़ बैठेंगे, कहेंगे भाई मालिक का हुक्म हो गया और मतलब मकान खाली कर दो। तो जहां से सिपाही दौड़ते हैं वहां से तो कोई दूर नहीं है, वो तो सामने दिखाई देता है। यानी तुम्हारे लिए तो अमेरिका और फ्रांस और ये वो बहुत दूर है, लेकिन उन सिपाहियों के लिए वहां कुछ दूर नहीं, सामने है, बिल्कुल सामने दिख। तो बस दौड़ के फट से पकड़ लिया, और बात देर क्या लगी, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल बात तेरा है। जब निकाल के बाहर कर दिया उस चेतन को, ये शरीर तो ये बड़ा, अब तो तेरी आंखें नहीं चलेगी, न कान चलेंगे, न हाथ पैर चलेंगे, अब तो तुम मिट्टी हो गया, जड़ है। तो इस जड़ में वो चेतन यानी उलझ गया, फंस गया, क्योंकि आपने उस पर गंदगी जमा कर ली, तो बस मतलब यह है कि वो अचेत हो गई। वो चेतन जीवात्मा जो उसकी अंश थी, उसका जो नूर था वो अचेत हो गया, बेहोश हो गया। अब ये पड़ा, और तेरा जितना भी राजपाट का, घर दौलत का, ये जितना भी सामान था, ये तो सब तेरा भाई पर, कुछ इसमें से तू ले जा सकता। वो ऐसा ही है कि इसमें से कोई चीज ले जाओ तो मैं सबके लिए डंडोरा पीटूं, कि अगर कोई ले गया हो तो मैं बताऊं कि हाँ वो ले गया। तो इसमें से कुछ नहीं। जब तुम ये देखते हो कि हमारे घर में बच्चा पैदा होता, तो कोई मखमल पहन के आता कि वो रेशम पहन के आया। राजा के यहाँ हो, गरीब के यहाँ हो, झोपड़ी में हो, महल में हो, वो तो नंगा आता। और तुम उसको देखो कि कैसे ऐंठता रोता, तो क्यों रोता है वो, उसको बहुत दर्द, बड़ी पीड़ा होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो अम्मा कहती है मेरी तरफ उस क्या देखेगा, न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न समझना। वो तो बिल्कुल एकदम से पागल है, तो रोता है, चिल्लाता। अगर उस समय की तकलीफ को आपको बता दे तो होश आ जाए। इसलिए कहा जलमत मरण दुसे तो कोई, जल में मरने का इतना अत्यंत है, यानी कष्ट होता है जो कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए वो रोता चिल्लाता है। तो तुमको ये देखना चाहिए था कुछ लेके नहीं, कोई सोना चांदी, कोई विद्या वार्ता, कोई मतलब मकान या रिश्तेदार कुछ लेकर आया, नंगा है। और जब जाने का समय हो गया तो उसने सब आपसे रखवा लिया, देखना, सुनना, बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना, सब न पढ़ सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, न समझ सकते हो, सब रखवा लेगा। और बस सीधा धक्का मार के, वो भी नहीं बयान कर सकते हो कि कितनी तकलीफ और कितनी पीड़ा है, वो भी नहीं कह सकते। न आने की न जाने, कहने नहीं देगा कि अगर बता दिया तब तो फिर मरो। लेकिन महापुरुष जानते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, कितना, तब वो बताते हैं, और तुम कहते हो मेरा तेरा है। अरे मतलब सोच तो लो कम से कम, तो ये नहीं सोच पाते हो, तो यहां से कुछ ले जाओगे, इतना तो तुमने इकट्ठा किया। लेकिन ये समझना चाहिए आपको कि ये जो भी सामान आपने जमा किया, मकान है, झोपड़ी है, खेती है, तुम्हारा मतलब ये है कि सोना है, चांदी है, कपड़े हैं, अनाज है, जो कुछ भी आपने जमा किया है वो सब इसके लिए, इस मकान के लिए, इस शरीर के लिए, इस किराए के मकान के लिए, ये सामान आपने जमा किया तो आप इसके काम में लो। यानी मतलब इसकी रक्षा संभाल, खाना है, कपड़े हैं, आपको फल है, फ्रूट है, दूध है, घी है, और आप दवा और मकान में अच्छे, इसको तो रखो आप, क्योंकि इसमें जीवात्मा है, तब तक इसको ठीक रखो। ये ठीक रखने का, इसका ये सामान इसके काम में लो। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि आप फेंक दीजिए, लेकिन वो जीवात्मा जब निकाली गई तो आपने उसके लिए क्या जमा किया, उसके लिए कौन सा सामान इकट्ठा किया कि जो अब मेरे साथ चलेगा। उसके लिए तो आपने रत्ती भर भी, एक कण भर भी कुछ नहीं जमा किया, कुछ सोचा ही नहीं कि भाई जीवात्मा के काम के लिए भी कुछ जमा करना चाहिए, जिस समय पर कोई काम नहीं आएगा, सोना चांदी, बाल बच्चे, दोस्त मित्र, राजपाट, फौज फाजा,
तो मतलब एक वो जमा कर लो तो रक्षा करेगा। तो उस चेतन जीवात्मा की रक्षा होनी चाहिए। तो चेतन धन जीवात्मा के लिए आपने कुछ जमा किया? कुछ नहीं। यही बात मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन क्या करें, उस समय पर ऐसा नशा चढ़ा था कि आप बात को सुनते ही नहीं थे। उस समय पर भगे चले जा रहे थे, पता नहीं उधर कहाँ क्या मिल जाएगा। अब वहां सब जगह ठोकर लगी। वो तो मैं जानता हूँ कैसी कैसी ठोकर लगी, वो तो मुझे सब मालूम है। और मैं कहता था कि आप उधर जा रहे हो उधर और धोखा खा जाओगे, बहुत तकलीफ होगी। मैं बराबर कहता, जब जब इंदौर में आया तब तक मैंने आपको ये कहा, धोखा खाओगे, तुमको बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगा, तुम रोओगे, तुम्हारे बच्चे रोएंगे और अड़ोस पड़ोस के रोएंगे और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और वही बात आ गई सामने, तो तुमने कोई बचाव अपना किया। इसलिए ये सब चीजें इकट्ठी करो, आप अरब खरब सब रखो। जब आपके बाबा जी ये कहे कि फेंक दो तब कहना, लेकिन ये समझो कि ये सब किसके काम आएगा, इसके काम। तो ये तो खाली हो गया, ये पड़ा, अब तो इसके साथ नहीं जा रहा और ये इसके साथ नहीं जा रहा। तो बताओ अब क्या, ये भी तो मिट्टी है और वो भी सब मिट्टी जड़ है। वो जितना भी है सब जड़, चाहे नोट हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, तो आप क्या करोगे? ये आपको समझना चाहिए था कि हम भाई सब काम करते हुए, खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए और खाते पहनते, मकान में रहते, दवा लेते, इसको तो आप निरोगी रखते कम से कम। तो इसको रुका कर दिया, यही उसको मतलब है कि बीमार कर दिया आपने, तरह तरह की बीमारी घुस गई। अब ये दिन और रात मतलब ये कहा आपको नहीं, तो आपने इसी को ठीक नहीं रख पाया। तो अब बताओ जीवात्मा का क्या होगा? वो तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये ठीक रहता तो वो कुछ कर, उसके लिए कुछ करते। तो अब ये तो मतलब है, अब न बैठ सकते हो, न देख सकते हो, न चल सकते हो, बड़ी दिक्कत, बड़ी मुश्किल है। तो असल में बात यह है कि आप महात्माओं से मिलते होते, एक भी साधु नहीं बनता, कोई साधु, सब घर में रहते हैं, अपना सब काम करते। लेकिन काम कैसे करते हैं? ईमानदारी और मेहनत के साथ, सत्यता के साथ, सेवा के साथ, प्रेम के साथ और दया के साथ, आदर के साथ, सत्कार के साथ जब आप काम करते हैं तो एक दूसरे की जब मोहब्बत प्यार है तो मजा तो उसी में, लेकिन वो भी क्षणिक है। यानी वो जो मजा है, जो आनंद थोड़ा बहुत है, वो हर्ष और उल्लास, वो भी मतलब ये क्षणिक है। लेकिन ये एक मानवता का आनंद है, क्योंकि उसमें बुराई तो है नहीं, उसमें मतलब है बुरा काम नहीं है, यानी उसमें पाप नहीं है, उसमें मतलब है कि पुण्य पुण्य है। तो आप हर उल्लास से करते तो ये शरीर तो रोग ही नहीं होता आपको, यानी झगड़ा, गाली गलौज, कत्ल, चोरी, हिंसा तो नहीं होती, इससे तो बच जाते हैं आप। लेकिन आपने तो ये सब खत्म कर दिया। तो ये देखो हिंसा, ना आदमी को आदमी समझो, ना बच्चे को बच्चा समझो, ना स्त्री को स्त्री समझो, ना माँ को माँ समझो। जो स्वार्थी स्वार्थ, लोभी लोभ है आपको, उस लोभ में मरे, क्योंकि बुद्धि तो काम क्रोध लोभ में नष्ट हो जाती है, उसमें तो कोई विवेक रहता नहीं। तो मतलब ये फिर ये औरों को मार दो, तो जमीन ले लो, मकान ले लो, ये ले लो, ये राजपाट ले लो, उनको सबको मार डालो, इसको बस ये ना राज करके कुछ में राज मिला और ना मतलब ये कुछ करके मिला, ये सब मतलब रोते, सब रोते हुए जाएंगे। इसलिए मेरी बात को बड़ी दूर तक आप इसको सुनो, और जो आप सोचते थे वो एक भी चीज मिल नहीं सकती। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई तुम्हारे विकार कैसे दूर हो। तो वो वैद्य कहता, अरे भाई देखो ये चीज है, ये नुकसान की है, ये चीज है नुकसान की है, ये नुकसान का है, ये नुकसान का, ये नुकसान का, तो तुम ये नुकसान की चीज तो मत खाओ, तो तुमको मिर्ची लगती है, यानी तुमको जलन होती है जब वो बताता ये चीज मीठी है और ये चीज अच्छी है और ये स्वादिष्ट है और इससे खाओ तो तुमको मतलब ये कि आराम मिलेगा। तो भाई यही बात नहीं समझ सके। और महात्मा क्या आपको जहर पिलाते? कोई जहर देने आते हैं आपको तो सोचना चाहिए कि सिवाय मीठे के, सिवाय तुम्हारे भले के, अच्छाई के, तुम्हारे सुख के सिवाय दूसरा तो कोई काम नहीं करते। लेकिन तुम अभी तक नहीं समझ सके, अभी तक इसी विवाद में शंका में फंस गए। और जब शंका में फंस गए, तुमने घर चौपट कर लिया, तुमने अपना समाज चौपट किया, तुमने मतलब अपना धर्म चौपट कर लिया, पूरा राज चौपट कर दिया, अब किधर के भी नहीं रहे। और इसको चौपट कर दिया, इसमें कूड़ा कचरा इस जीवात्मा को लाद लिया, तो तुम उसको किताबों को नहीं सुनते कि जब जब हो धर्म की हानि बाण है तुम, जब पापों का घड़ा भर जाता तो क्या होता है? आप फिर या तो कहो झूठा है,
या कहो ये झूठ है, वो झूठ है, कृष्ण झूठ है, और वो गीता झूठी है, और रामायण झूठी है, और वेद झूठे, या तो ये कहो, और नहीं तो फिर ये कहो कि सत्य है, तो और फिर क्या बात। जब तुमने घड़ा भर लिया बुराइयों का तो उसमें क्या निकलेगा। इसलिए आप लोग बाबा जी की एक एक बात समझदारी से सोचो, तुम्हारे सब हित की बात हो तब तो मानो। मैं अभी पहले से, अब जब मैं 4 वर्षों से आया तब तक हमने आपको बराबर संकेत दिया कि लगातार कि देखो समय खराब आ रहा, आप जिधर जा रहे हो उधर अच्छा समय किसी के लिए नहीं, यानी किसी के लिए नहीं, चाहे वो राजवाला हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे काश्तकार हो, कोई भी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कारखाने वाला, तुम जिधर चले जा रहे हो उधर अच्छा नहीं। तुम लौट करके फिर चलो, अपनी जगह आकर के फिर आगे बढ़ो, तब तो दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। और तुम उधर चले जा रहे हो तो उधर कुछ नहीं, सबको रोकना पड़ेगा। तो अब तुम समझे नहीं उस समय पर, अब तुम्हारे सामने ये सब आ गया। तो मैं ये कह रहा था, चंडी एक देवता होता, हमारे लिए तो देवता है, तुम्हारे लिए देवी है। वो देवी है, हमारे लिए देवता। तो चंडी एक देवता, एक देवी है। तो वो अब ये तो प्रकृति है, नेचर है। जब नेचर है, प्रकृति है, तो फिर कुदरत है। तो कुदरत कोई आदमी है, ये हाड़ मास की है कुदरत कोई? अरे नेचर ये नहीं है, नेचर तो चेतन है। तो जो कंट्रोल करती है, जो बंदोबस्त करती है, जो निगरानी करती है, जो देखती है, जो सबका हिसाब करती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको आज़ादी दी, ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, फिर उसको सजा देती है। तो आप तो इसको समझते नहीं, आप तो समझते होंगे बाहर से कोई होगा, बाहर से नहीं। तो प्रवृत्ति, नेचर, कुदरत एक देवता है, एक देवी है। वो कब ऐसा करती है? जब तुम्हारे गुनाहों का, यानी पापों का, यानी जैसे पहाड़ लग जाता, तब वो काम करना शुरू करती है। तो कोई ना कोई उस समय बताने वाला होता है। अगर बताने वाला ना होता तो सतयुग का परिवर्तन नहीं होता, और बताने वाला ना होता तो त्रेता का परिवर्तन नहीं होता, और बताने वाला नहीं होता तो द्वापर का परिवर्तन नहीं होता। बताया तब समय पर। तो आप तो मतलब है उसको समझते नहीं हो। तो वो वही देवी चंडी, वो देवता है। वो एक मसाल हाथ में लिए, एक मसाल लिए और एक में तलवार लिए। अब मैं आपको बता, लेकिन तुमको ये बाहर की आंखों से किसी को दिखाई नहीं देगी, पर अंदर की ज्ञान आंख खुल जाए, यानी तीसरा नेत्र जो तुम्हारी रामायण में, गीता में, यानी तुम्हारा खुल जाए, शिव दृष्टि हो जाए, तुमको दिव्य नेत्र खुल जाए तुम्हारा, तो मतलब उससे तो देखने को तुम कैसी है, कैसे चलती है, किधर जाती है, क्या करती है, तो मालूम होता, पता चलता। तो 4 वर्षों से हम आपको हिंदुस्तान में सब जगह ये बात कह रहे हैं कि भाई चंडी जो है वो मसाल लेके और निकल पड़ी है, और देश का, यानी विश्व के देशों का दौरा कर रही है, बराबर कर रही है। यानी उसने दौरा बंद नहीं किया, जब बंद करेगी तो हम खुद कह देंगे आपको बंद कर दिया, लेकिन दौरा कर रही है। और वहां जा रही है तो वहां के उन देशों के धन को गायब कर देगी। जब गायब करेगी तो वहां की जनता चिल्लाएगी, और सेठ साहूकार चिल्लाएंगे, और शासक चिल्लाएंगे कि हमारे देश में धन खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया, ऐसा कहेंगे क्या हो गया। तो अब बुद्धि तो उनकी किसी की काम करेगी नहीं, क्या हो गया, और वो गायब कर देगा। तुमको बाहर से दिखाई नहीं देगा कैसे क्या कर दिया। दूसरे देश में जाएगी, वहां ऐसे आपके हिंदुस्तान में भी आएगी, और यहां भी धन गायब करेगी। इन्हीं सब देशों में तो जाएगी, किसी देश में छोड़ेगी नहीं, और यहां भी आएगी तो यहां भी वो गायब करेगी। तो आप लोग सब कहोगे कि भाई किधर चला गया किधर, ये इतना धन था गया। फिर ये कहेंगे सेठ साहूकार किधर गया, और जो शासन करते हैं प्रांतों सेंटर में वो चिल्लाएंगे। तो तुम्हारे सब रेडियो और अखबार और जनता और सेठ साहूकार, उद्योगपति और शासक सब मुल्कों के चिल्लाएंगे, तब हमारी बात को मान लेना उसमें कि हम तो आपके हमने तब मान। लेकिन कोई चीज याद करके तो रखो
कि भाई कोई कह रहा है तो हम लोग सोचें कम से कम बाहर की बुद्धि से इसके लिए बचाव क्या। तो हमने कभी बचाव के बारे में सोचा कुछ? सब तुम्हारे कारखाने धरे रह जाएंगे, ये कारखाने धरे रह जाएंगे और माल तुम्हारा उठेगा नहीं। हमसे सुन लो आप, माल उठेगा नहीं कारखाने से और ये दुकानों पर वो माल तुम्हारा देसी बिकेगा नहीं। तो वो बना बना करके स्टॉक करके क्या करेंगे, पहले सोचो। क्योंकि जब उनको वापस में आदान प्रदान का पैसा नहीं मिलेगा, सामान देंगे तो पैसा मिलना चाहिए उनकी मजदूरी के लिए जो काम करेंगे कारखाने में। अब वो माल उठेगा नहीं, पैसा जाएगा नहीं, तो वो क्या करेंगे बना के वहां, ये बताइए किस लिए बनाएंगे? तो कारखाना कर देंगे बंद। एक बात नोट ये करो आप, फिर यहां बिकेगा नहीं तो कहेगा भाई सामान नहीं बिक रहा। अब ये क्या हो गया, क्या बात हो गई? पहले तो बहुत बिकता था, नहीं बिकता। अब ये दो बातें हो गई, उधर जनता चिल्लाएगी, उधर शासक चिल्लाएंगे कि क्या हो रहा। सोच लीजिए आप, यानी मोटी बात को सोचना चाहिए। तो जो तुम्हारे नौजवान बच्चे जो छात्र हैं स्कूलों में पढ़ रहे, जब ये कारखाना बंद हो जाएगा और फिर वो बंद हो जाएगा, जो उनके माँ बाप और क्लर्क और मैनेजर और ये साहब जो काम करते हैं, वो जब उनका काम छूट जाएगा और उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो बताओ ये इन्हीं का काम छूट गया तो उनको किधर से मिलेगा? छात्रों को किधर से मिल जाएगा? ये बात नहीं समझती। ये जो बात बाबा चिल्ला रहे, तो इसमें कौन सी मेरी मतलब हो, खुद करिए, मेरा स्वार्थ इसमें क्या? मैं तो आपको एक बचाव की बात बता रहा हूं कि इस पर तो आप सोचिए कम से कम। तो आपको समझते नहीं, कुछ नहीं है सही। अब बात एक एक बात समझोगे आप, देखिएगा। तो मैंने ये कहा कि आप कोई आंदोलन मत करो, हड़ताल मत करो, तोड़फोड़ मत करो, दफ्तर में मत करो, दुकान में मत करो, कारखाने में मत करो, रेल में मत करो, आप बस में मत करो, ना कोई तोड़ो ना कोई जलाओ। क्योंकि ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये सब आपकी हैं, आपके काम आएंगी। बगैर इनसे काम लिए हुए तुम्हारा नहीं बनने वाला है। क्योंकि जब तुमको जाना है यहां से खंडवा, तो बस चाहिए, रेल चाहिए, तो आपके काम आ गए। और तोड़ दिया, उसको जला दिया, पटरी उखाड़ दी, तो रेल बंद हो जाएगी, बस बंद हो जाएगी, कैसे खंडवा जाओगे? आप कैसे भोपाल जाओगे बताओ? तो चीज तो आपकी है। अब असुविधा हो गई तो गाड़ी ढूंढोगे, बैलगाड़ी ढूंढोगे, साइकिल, अगर वो भी ना जाने तो कैसे जाओगे आप? सब चीज आपकी, मोटरसाइकिल, साइकिल, बैलगाड़ी, ये खेती है, दुकान है, दफ्तर है, ये साफ। और शुरू में आप पढ़े लिखे थे जितने भी धनी मानी, सबको यही उपदेश करना चाहिए था कि देखो अपना देश है, अब बात बाहर की छोड़ दो, अपना देश है, अपना आजाद हो गया, अपना काम करने का है, अपना उसको इस्तेमाल करने का है, और बताओ अपने काम आएगा और अपना ही सुख मिलेगा। तो आपने ये शिक्षा क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी आपने शिक्षा? इसके माने कि सब उसके, यानी उस विकार के, उस बुराई के सब भागीदार बने, तो फिर सबको तकलीफ मिलेगी। तो इसलिए आपको ये बात सोचना चाहिए था कि 47 सालों में जितनी आपने आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल और जलाया और तोड़ा और फोड़ा, ये सब जो आपने अमानवीय यानी नुकसान किया अपना, तो उससे क्या हुआ कि भारत की आमदनी सब बसत हो गई, सब। अब यहाँ दिल की बात मुझसे पूछिए, मैं तो जब भी कहता रहा, लेकिन आपने, क्योंकि आपको सनक थी, तो आप उधर लग गए कि नहीं कुछ नहीं है ये। अच्छा ये बताओ तुमको क्या फायदा हुआ? जब इतना नुकसान करने के बाद, जब आपको मतलब यह है कि एक 90 रुपए मिलते थे, 130 मिलते थे और आपके 1000 हो गए, तो आप क्यों आप चिल्लाते हो? ये बताइए आप। जब 5000 10,000 हो गए, जब आपका 15-20 मिलने लगा महीने में वेतन, तो चिल्लाते अब क्यों? इसलिए कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, वो बच्चा ही क्यों नहीं बच्चा? कभी आपने ये बात सोची? तो आपने इस आमदनी को तो भस्म कर दिया। तो अब क्या करें? अब जो एक जिम्मेदार होता है कहता भाई क्या किया जाए, ये सब लड़के बच्चे और प्रजा और जनता ये नहीं मानी, तो अब मैं मतलब क्या करूं? लेकिन अब क्योंकि ये है कि अब इसको चलाना, तो बाहर से कर्जा ले आए। ये कोई अच्छी बात है?
एक समझदार आदमी अपने घर में भी कर्जा नहीं लेता, और आपने देश के लिए इतना कर्जा ले लिया कि वापस नहीं लौटा सकते हो, और ब्याज इतना हो गया वो दे नहीं पाओ। तो बताओ कितना बड़ा, और वो भी पता नहीं कहाँ गया। यानी वो भी अगर रहता किसी खजाने अजाने में तो हो सकता था कि तुम्हारे काम में वो भी खत्म, तो फिर आप फिर भगे और सरकारों से हाथ जोड़ा। ये विदेशी सरकारों, हमारा देश बहुत गरीब है और हम कुछ नहीं चाहते, हम कर्जा ज्यादा मांगेंगे दोगे नहीं, क्योंकि जो हमने लिया वही नहीं दे पा रहे। तो ऐसा करो, हम हाथ जोड़ते हैं कि हम सब सुविधा देंगे और आप अपने यहाँ से यदि उनको भेजो जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले, तो आएंगे सरकार की अनुमति से, अपनी इच्छा से नहीं आएंगे। जब सरकार उनको वहां की प्रेरित करेगी कि तुम भारत में जाओ और अपनी पूंजी का विस्तार करो, तब आएंगे। तो हमने क्या कहा था आपको 4 वर्ष में कि आप लोग ये मूर्त नहीं है, हमने कहा, चिल्ला चिल्ला के कहा भाई मूर्त नहीं। उनका योग भारत में पूंजी विस्तार करने का नहीं है, इसलिए उनसे कहो कि आप वहीं रहो। अभी नहीं, हम इस पर फिर से विचार करेंगे। तो जब आप उनको सुविधा देते हो तो यहाँ इनको सुविधा दे दो, इनको सुविधा दे दो उनको जो देते हो। इनसे कहो कि बैंक से एक पैसा नहीं मिलेगा, तुम कहीं से पैसे ले आओ, हमसे इससे मतलब नहीं, तुमसे पूछा नहीं जाएगा कहां से ले आए। जो पुराना हिसाब किताब है कागज पर, उसका इनकम टैक्स सेट टैक्स लेते देते हो ले, लेकिन नया जब बताओ आप उनको, यानी अब से जब तुम ले आओगे कहीं से पैसा पूछा नहीं जाएगा कि तुम कहां से लाए, कारखाना लगाओ। ये छोटा बड़ा कारखाना 1 साल में, 1.25-2 साल के अंदर लगा दो और इनकम टैक्स सेट टैक्स नहीं लिया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, उस पर लिया भी नहीं जाएगा। और क्या करो कि जितने भी छात्र स्कूलों में देश में पढ़ते उनको काम नौकरी दे दो। अब इतना नहीं कर सकते आप, ये बुद्धि काम नहीं आती। यानी आप इस बुद्धि से काम नहीं लेते कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, ये आप सुविधा नहीं दे सकते हो अपने देश में इन लोगों को। तो देश तुम्हारा रहेगा, लोग तुम्हारे हैं, पैसा तुम्हारे यहाँ रहेगा, कारखाने तुम्हारे यहाँ रहेंगे, बच्चे तुम्हारे, यानी मतलब एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जनरेशन इन बच्चों की, छात्रों की, तो ये काम में लग जाएंगे। तो उनकी जनशक्ति का उपयोग करना है, ऐसे अगुवाबाजी कर रहे हैं, ऐसे इससे कुछ कोई काम। इसलिए वो बड़े चालाक है, वो विदेशी बहुत चालाक है। 2 अरब की मानव मंडी है भारत में, यानी 2 अरब मनुष्य हैं। इनकी अगर किसी को मंडी मिल जाए क्यों नहीं आएगा, वहां तो मिट्टी भी खप जाएगी। तो तुम ये नहीं समझते हो कि बाहर तुम्हारा तो नक्शा सब ले गए बाहर। ये जब तुम सुविधा देने लगे तो ये कारखानों के छोटे बड़ों के नक्शा बाहर ले गए और वहां ले जा करके फिर उसी तरह की सुंदर चीज और मजबूत और सस्ती ये यहाँ पर फेंक देंगे, यहाँ पटक देंगे आकर के। तो तुम्हारा तो ये सामान वैसे ही रखा रह जाएगा, क्योंकि बहुत महंगा ये बिकेगा। फिर तुम नहीं जानते हो भारत का आदमी लालची है, चारों तरफ विदेशी अड्डे जमा लेंगे, उसको सरकारों की अनुमति से आएंगे, अड्डे जमा लेंगे और क्या करेंगे कि जितने भी की पोस्ट के और ऊंचे पदों पर रहने वाले उन सबको खरीद लेंगे। तो तेरा देश गुलाम नहीं हो जाएगा। तुमको ये नहीं अधिकार है सोचने का, जब प्रजातंत्र दिया तुमको एक सोचने का अधिकार, तो तुम उसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते हो। बस चुपचाप घूम बैठे हुए, बस इसको धोखा दे दो, उसको मार दीजिए, उसको लूट लीजिए, इसको ठग लीजिए और दगेबाजी कर दीजिए, उसको बेईमानी कर ली। भाई यही है, दिन रात यही चल। इसमें तुमको क्या मिलेगा, ना तेरी आत्मा को मिला, तेरे शरीर को मिला, इससे भी गया। और फिर ये मनुष्य शरीर जो अमोलक मिला थोड़े दिन के लिए, वो सतयुग द्वापर त्रेता अनगिनत बीत जाए तो ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। ये मैं बात बताने आपको आया हूं। तो तुम मतलब ये बात अपनी जीवात्मा के लिए जरा भी नहीं सोच रहे हो कि भाई इसका भी कुछ निस्तार, इसका भी कुछ बचाव, इसको भी चल ये गड्ढे से बचाना, तो इसी में लगे पड़े हुए। इसलिए बड़ी, जब हम तुमसे कहते हैं, पहले भी कह रहे थे, तब तो तुम टांट मारते थे कि भाई जी क्या कह रहे, वो कह रहे। हमने कहा था कि शुद्ध आहार करो, शाकाहारी, तो आपको सबको सचेत हो जाए। अपना तो भारतवर्ष शाकाहारी है, अपना तो रामायण शाकाहारी, गीता शाकाहारी, वेद पुराण पुराण शाकाहारी। अरे भाई कुरान भी तो शाकाहारी, वो भी तो कहती है रहम करो,
रहम करो रहम करो रहम करो रूहों पर, तो यही आदमी उसमें बंद हो जाएगा। इससे निकाला पशु में पंछी में बंद कर दिया, तो रूह तो जीवात्मा उसी में है। वो तो कह रहा कि रूहों पर रहम करो, तो खुदा की रूह है, उस भगवान की जीवात्मा है। तो तुमने क्या समझा? न तुम इसको मानते हो न उसको मानते हो, कहते हो तो शाकाहारी होना चाहिए। अशुद्ध आहार तो तुम्हारा क्या होता? शुद्ध बुद्धि होती। शुद्ध आहार तो अशुद्ध बुद्धि होती, शरीर तुम्हारा निरोगी होता, फिर तुम कोई बीमारी नहीं लगती, ये रोग नहीं लगता, स्वस्थ बिल्कुल साफ रहती एकदम। शुद्ध होता है तो शुद्ध बुद्धि, तो आप शुद्ध काम करते, अब तो अशुद्ध बुद्धि है तो अशुद्ध काम करो। अब ये तो शरीर तो रुका हो गया, कौन देगा दवा? ऐसी ऐसी बीमारी फैलेगी कि आपको कई देश में, परदेश में, विदेश में जाओगे ना, वहां भी दवा नहीं मिलेगी। तुम यहाँ जाओगे हवाई जहाज पर, इतना रुपया 50,000 खर्च करोगे, 50,000 आने का, और वहां जाओगे तो कहेंगे डॉक्टर यहाँ दवाई नहीं इसकी, तो क्या करेगा? ये बात बता रहा हूं। तो कुछ बचाव भी सोचना चाहिए, कुछ अच्छे काम के भी सोचो अपने जीवन में। ठीक है, तुमने कर लिया तो मैं अपनी कहता हूं कि भाई आप कुछ अच्छा करो, जो कर लिया उसी की माफी मांगो कि भाई ये हमारा क्षमा हो जाए, और अब आगे नहीं करेंगे, जो करेंगे अच्छा काम करेंगे। तो अब अच्छा काम कीजिए आप, तो कम से कम जीवात्मा के लिए तो कुछ हो। अब पुराना जो जमा कर लिया कूड़ा कचरा, अगर कोई महात्मा मिल जाएंगे तो साफ हो जाएगा, और नहीं महात्मा मिले तो बच्चा है तो सब भोगना। वो तो कहता है कि मैं काल रूप हूं, सुबह शुभ कर्म का फल देता हूं। वो क्यों छोड़ देगा? उसका तो देश कर्मों पर ही बना, उसने तो पाप पुण्य का अधिकार आपको दे दिया, और इसी पर वो यहाँ टिका हुआ। और जब पापी पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर देश कैसे चलेगा? तो सजा देगा, फिर आप कैसे करो? तो इसलिए सब बातों को सोचो। और बीड़ी तंबाकू हुक्का आप पी सकते हो, मैं तो कभी पिया नहीं, मुझे तो उसका स्वाद मालूम नहीं कैसा होता। आप पी सकते हो, लेकिन जो हमारे बच्चे यानी जो 18-20 साल के हो गए, जिन्होंने अभी तक कभी बीड़ी, कभी हुक्का और कभी मतलब है कि ये नहीं पिया, वो आप लोग कभी मत पीना। ये जो पीते हैं उनको पी लेने दो, बाकी ऐसा कोई नशा मत करो। हिंदू मुसलमान, छोटे और बड़े मनुष्यों, इंसानों की जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, बताओ तुम सरेआम अपने धर्म को काट रहे हो, सरेआम धर्म पर यानी पैर रख करके उसको रोंद रहे हो। ये काम ठीक है। अपने धर्म को तो, जो आदमी जो अपने धर्म पर चलता, मानव धर्म पर, तो मानव धर्म में है क्या? दया, सत्यता है, सेवा है, आदर है, सदाचार है, एक दूसरे के काम, मोहब्बत और प्यार करो। ये मानव का अमोलक, ये मनुष्य धर्म है, ये मनुष्य के मतलब है कि गुण है। तो आपने सबका विसर्जन कर दिया, आप कह रहे हैं। तो मैं कोई ऐसी चीज कहूं कि भाई तुम कपड़े मत पहनो, खाना मत खाओ, फल मत खाओ, ये मत करो, दवा मत खाओ, और गृहस्थी में मत रहो, इसमें मत रहो, काम मत, तब तो एक बात भी मैं तो पहले ही चिल्ला रहा हूं कि भाई तुम घर छोड़ करके, खेती दुकान दफ्तर का काम छोड़ करके साधु मत बनना। भगवान मिलेगा, आत्म कल्याण होगा, ये मनुष्य मंदिर है, इसी में 24 घंटे भगवान बोलता है, उसकी आवाज 24 घंटे खुदा की आ रही है। लेकिन अब तुम बहरे हो गए, उसके लिए कोई क्या करे? कूड़ा कचरा तुमने जमा कर लिया तो तुम बहरे हो गए, अंधे हो गए। अब आवाज आ रही तुम्हारे कानों तक, जब बाहर के कान बंद हो जाए यानी बहरे हो जाए, अंधे, तो यहां तक सूरज यही आकर के खड़ा हो जाए बहुत प्रकाश लेकर, तो तुमको क्या दिखाई देगा? तुम जो अंधे हो, कान आ रही है अब यहां तक, आवाज आ रही बिल्कुल कानों तक, तो तुम मतलब ये सुन ही नहीं पाते, तो अब क्या करोगे? अरे तुमको तो समझना चाहिए कि भाई हम चीज जाने और समझे किसी महात्मा के पास जाए, तो दो आंखें देखो इधर। अब तुम इतने बड़े विद्वान हो, ये इंदौर नगरी है, मैं आपको सबको विद्वान समझता हूं, मैं आपको पागल नहीं समझता। लेकिन अब यह है कि विद्वान होकर के भी तुम जानबूझ के पागल रहो, तुम कोई क्या पागल के काम करो तो पागल ही हो, लेकिन विद्वान का काम करना चाहिए। देखो ये शरीर है, ये पंचभौतिक है, ये जीवात्मा जिसको रूह कहते हैं, सोल कहते हैं,
इसको जिसको सूरत कहते हैं, ये दोनों आंखों के बीचों बीच यहां बैठी है। इस दरमियान मेरी तरफ देखो, यहां बैठी है। ये मध्य भाग में बैठी है दरमियान। इधर देखिए, उसी जीवात्मा में एक आंख है और शरीर में दो आंख। कितनी आंख हुई? 3 आंख हुई। समझ लोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। इधर नाक में नहीं है, ना इधर है गले में, न इधर है कहीं सीने में, न इधर नाभि में। ये यहाँ बैठी हुई, उसमें एक कान है। उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में 2 कान। कितने हुए? 3 कान हो गए। देखो इधर ये जीवात्मा ये बैठी है दोनों आंखों के मध्य में दरमियान में। उस जीवात्मा में एक नाक, शरीर में 2 नाक। कितनी नाक हो गई? अच्छा, अब शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक। तुम्हारी आंख और कान नाक बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई और सूंघोगे? दिखाई देगा? सुनाई देगा? तो फिर मतलब फिर जब इधर नहीं सुन सकते हो, इधर देख नहीं सकते हो, इधर की दुर्गंधी और सुगंधी सूंघ नहीं सकते हो, तो मतलब ये बात ही खत्म हो गई। इसी तरह से ये तुम्हारी तीसरी आंख और तीसरा कान और तीसरी नाक, ये तुम्हारी तुमने जो काम किए यानी पाप पुण्य, ये बद और नेक, तुमने कूड़ा कचड़ा। इधर देखो ये डंडा है सीधा, ये मृतलोक का डंडा है। ये इसके ऊपर मृतलोक है ही नहीं, इसी डंडे के नीचे। तो आंखें तुम्हारी कहाँ? इधर नीचे। तो जब आंख खोलोगे तभी तो बाहर दिखाई देगा, लेकिन जब तक तुम आंख बंद कर रखोगे तब तक कुछ नहीं दिखाई देगा कोई। और तुम जब तक मतलब ये कान तुम्हारे जब है, जब खोलोगे तभी तो सुनाई देगा। ये बाहर के कान खोलोगे तब सुनाई, और बंद रखोगे तुम्हारी यहाँ कुछ नहीं देगा। कोई बाहर की आवाज तुम्हारी आपको नहीं देगी, और कोई सुगंधी और दुर्गंधी आपको जरा भी नहीं आएगी। तो जब आप ये बंद हो गई तो ये देखो इधर डंडे पर, इस मनुष्य रूपी मंदिर में ऐसी जगह बैठे हो तो बीचों बीच में बैठा है। ये तीसरी आंख इस डंडे के ऊपर है। ये जो मृतलोक का डंडा है, ये आकाश। ये आकाश को आंख खोली तब मालूम हुआ, लेकिन ये आकाश यहीं तक है। और इसके ऊपर में तीसरी आंख है, तीसरा कान, तीसरा नाक है। तो जब आपने जब इसके ऊपर कूड़ा कचरा जमा कर रखा, क्योंकि जीवात्मा का ये हृदय तो ये ऊपर है, ये हृदय नीचे नहीं है। ये तो इधर हृदय मन, इधर में देखो, इधर बुद्धि चित्त, इधर ये सब इसका काम है, आंख का, कान का, नाक का। और ये जीवात्मा के कान का और आंख का और नाक का इस आकाश के ऊपर। तो ऊपर में आपने कूड़ा कचरा जमा कर रखा, तो आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए। अब जो स्वर्ग है जिसमें दरवाजे पर बैठे हो, हमको तो बड़ा अफसोस होता है कि क्या तुम रामायण पढ़ते हो, क्या पुस्तकें पढ़ते हो, दरवाजे पर बैठे हुए हो और तुम लोग कहते हो स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, बैकुंठ बैकुंठ बैकुंठ, और स्वर्गवास हो गए। तुमने देखा? ये बताओ क्या बहिष्ठ हो गया, क्या आपको मिला? यानी दरवाजे बैठे हो तुम, रूह को, जीवात्मा को नहीं पहुंचा सकते हो। सामने बैठे हो तो तुम्हारे ऊपर कूड़ा, तो किसी से मिलो तो कम से कम कोई ऐसी औषधि जड़ी ले लो उससे कि भाई हमारी आंख बंद हो गई और हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, बैकुंठ में, तो हमारी मतलब आंख बंद हो गई, ऐसी कृपा और दया कर दीजिए कि हमारी आंख साफ हो जाए। तो जो जानकार हैं, जिनकी आंख खुली हुई है, जिनके पास कूड़ा कचड़ा नहीं है, और मतलब ये जो जाते आते हैं, तो आपको सीधा रास्ता बता, सीधे चले जाओ। कोई दूर है सामने, लेकिन तुम्हारा कूड़ा कचरा अंबार पहाड़ लगे हुए, बस वो तुम्हारे ऊपर लगे हुए, उसके ऊपर तो नहीं, उधर से तो सब दिखाई देता। तो वो जो स्वर्ग बैकुंठ है, उसमें कोई सुबह शाम होती है कि सूरज डूब गया और निकल गया, निकल आया, ये वहां कुछ है। वो देव सृष्टि है, वो प्रकाशमान देव सृष्टि, यहां से शुरू हो जाती है देव सृष्टि। ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी सृष्टि है, यहाँ तो तुम दरवाजे पे बैठे हुए हो और किसी से भेद नहीं लेते हो। अरे बगैर जुक्ति के तुम जाओगे उधर कैसे? तो तुम यही लगे पड़े हुए, इसी 24 घंटे लगे रहते हो, इसी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, आसार में, तृष्णा में, झूठ में, छल में, कपट में, फरेब में और हिंसा में, मार काट में, इसी में दिन रात कतरनी चलती है। तो ये बताइए तुम्हारी आत्मा का कैसे उद्धार होगा, कैसे निपटारा होगा? ये बिचारी 4 खानों से, 84 लक्ष योनियों से कैसे बचेगी, और कैसे नरकों से, ये दोजख से कैसे छूटेगी?
तो तुमको समझा लो। अब बताते तुमको समझाते, कहते भाई आओ 2 बात सुनो, कुछ आज सुन लेना, कुछ कल सुन लेना, कुछ आज समझ में आ जाएगी। 100 शब्द में से 1 शब्द आज, फिर कभी आना सुन लेना तो फिर दूसरा शब्द समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा, अब एक बार की कोई बच्चा कहे कि मैं एक ही बार भी पढ़ अच्छा लिख लूंगा, ये BA में पास कर नहीं तो टाइम लगेगा। ऐसे ही अपनी सनातन जो विद्या आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या जब महात्मा मिलते हैं तो थोड़ा सा ठहर करके समझ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। ये वाल्मीकि वगैरह चोर थे, कहते हैं चोर थे, ये थे, वो थे, समझ गए। फिर आप बदनाम करते हो शंकर जी को, क्यों? मतलब है कि वो भांग पीते थे। शंकर जी भांग पीते थे? यानी मतलब किताबों को भी बदनाम और देवता शंकर को भी बदनाम, वो भांग पीते थे। अरे उन्होंने तो उस दृष्टि को, तीसरी दृष्टि को खेल करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भस्म कर दिया। तो वहां ये है कहां? ये नशे तो सब भस्म हो गए। आप कहते हो पीते थे, तो अगर मान लो वो पीते थे तो तुम क्यों पीते हो? तुम तो ज्ञानी नहीं हो, तुम्हारी तो दृष्टि नहीं खुली। लेकिन देवताओं को बदनाम करना आपको समझना, जिसको देखिए उसको ही, जिसको देखिए यही हाल है। तो असल में बात यह है कि अर्थ का अनर्थ हो, और जो कर्मों का रास्ता था कुकर्म हो गया, इसी से बिगड़ गए, बर्बाद हो गए। तो कुछ ले लो। वैसे तो मैं कल देना चाहता हूं, मेरी इच्छा कल देने की, क्योंकि कल आपको शाम को इन्होंने 1 घंटे पहले कहा था कि 1 घंटे मतलब 5 बजे से होगा, तो हमने कहा नहीं, लोगों को मौका नहीं मिलेगा, 6 बजे से रखिए। वैसे तो मैं थोड़ा सा और देर चाहता था कि 6:30 से करो तो अच्छा रहेगा, लोगों को सबको सुनने मिले, सबको अवसर मिल जाएगा, सब लोग को सुनने। एक भी बात, कोई भी किसी शास्त्रों के विपरीत या मतलब है किसी की कोई आलोचना हो तो अब ना समझ में आए तो आप क्या कहते हैं? आपकी समझ में कुछ नहीं। अरे आपको तो मालूम होना चाहिए, ये इतने लोग आते हैं तो ये लोग कुछ समझे होंगे। अगर ये आलोचना करते होते इनकी, उनकी बुराई, किसी देवता की, किसी तीर्थ की, व्रत की, अरे तीर्थ व्रत तुम समझते नहीं, आलोचना क्या? जब उसको जानते ही नहीं हो कि तीर्थ और व्रत क्या है, अरे मतलब है कि दरवाजा क्या, हरि का द्वार क्या है, तो ये आप जब नहीं जानते हो तो जो चाहो सो करो। लेकिन यह है कि जब समझ जाओगे तो सब बात आपकी समझ में। तो यही मनुष्य शरीर है जिससे आत्म और मतलब परमात्मा ज्ञान प्राप्त किया जाता और उसका दर्शन किए जाते हैं, दूसरा थोड़ी है। यही है, इसी में व्याख्या बैठ के होती है, इसी शरीर से, इसी से किताबें लिखी गई। यानी भगवान को भी नहीं देखा, उसको तो देखने की बात ही खत्म करो। तो इसलिए आपको जिसलिए तुम आए थे वो तो करना चाहिए। तुम तो अपने मनुष्य शरीर इतने दिनों के बाद घर में पहुंचने के लिए तुमको दिया गया था एक किराए का मकान, कि भाई अब की बार जीवात्मा को जगा लो। लेकिन सब जगह किताबों में लिखा है कि महात्मा की तलाश करो, महात्मा की तलाश करो, अनुभवी की तलाश करो, ज्ञानी की तलाश करो, पहुंचे हुए की तलाश करो, मिल जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि मिल जाएगा, तुम खोजो तो। लेकिन आपने खोजना उसने बंद कर दिया, तो आप कौन बताएगा? अंधा बता देगा। अंधे के लिए तो कहते हैं कि अंधा मतलब है गुरु और बहरा चेला, वो नरक में ठेला ठेला। आप क्या करते? वो तो किताब ही है, वो तो सत्य चौपाई कहती है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। लेकिन अब क्या करें, आप सभी समझते हो कि भाई अंधा किसको कहते हैं, बहरा किसको कहते हैं। ना उसे पता है, न रास्ता देखता है, न जानता, और न वो सुनता है जिसको सुनाया जाता है, बहरा। दोनों हो गए तो क्या मिलेगा? वो तो कहते हैं कि भाई नाम जी जब जागे जो जीवात्माएं मनुष्य मंदिर में नाम को पकड़ करके और मतलब जाग जाती, योग पद को प्राप्त करती है, तब वो पुण्य मिलता है। तो आपने जीवात्मा को तो जगाया, पता ही नहीं कैसे जगाया। नाम कहते हैं संत को, नाम कहते हैं आवाज को, नाम कहते हैं देववाणी को, नाम कहते हैं कलमा, नाम कहते हैं आयते। अब आप उसको समझते ही नहीं हो, और तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा घना घोर, यानी रात दिन अखंड, अखंड कलमा, अखंड आयते, अखंड कीर्तन, अखंड देववाणी 24 घंटे हो रहा है। लेकिन अब तुम सुनो तब तो आए समझ में, लेकिन तुम तो उधर में पता ही नहीं तुमको कि हो रहा कि नहीं हो रहा। जब महात्मा भेद बता देते हैं तो बैठ के लोग सुनने लगते हैं। भाग्य है, तुम बड़े अच्छे हो,
ये समय मिलता नहीं। ये आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको ये समय मिल गया, बहुत अच्छे हो, बड़े भाग्यशाली। इसी बीच में ऐसे ही समय में अगर आपका समय पूरा हो जाए तो आपकी जीवात्मा की संभाल हो जाएगी। संभाल, चाहे तुम कितने भी पापी हो, लेकिन तुमको तो ये मालूम नहीं राज कि कैसे संभाल होती है, तो इसलिए तुम भाग्यशाली हो। इस क्षणों को जो श्वासों की पूंजी मिली है और नाक से निकलते इसको बर्बाद मत करो, थोड़ा अच्छे काम में लगाओ। 1 घंटे तो काम करो इस शरीर के लिए और 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। तो क्यों नहीं दरवाजे में बैठी है तो आंख खोलो, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि, ये कान है दिव्य कान, ये तीसरे कान, उसको खोलो तो आसमानी आवाज तुमको, उसी से तो सब रचना का विस्तार, शब्द ही से तो सब रचना हुई है। ये जितनी भी रचना है शब्द ही से, नाम से, आवाज से हुई है, सब रचना आवाज ही की है। यहाँ मिश्रित आवाज है इस खोल में, और बगैर उसके यहाँ भी रचना नहीं हो सकती। कोई कारखाना अगर आवाज ना हो तो नहीं चलेगा, कोई घर गृहस्थी का कोई काम नहीं, सब गूंगे हो जाए क्या काम चलेगा। इसलिए आवाज, ये सारी रचना हुई है। तो असल में बात तुम्हारे अंदर ही वो चेतन तुमको बुला रहा। इस चेतन को जो जड़ में फंसा हुआ, तू जरा सा उधर ऊपर की तरफ ध्यान दे अपने कानों से, आंख से, तो देख तो सुनाई दिखाई देने लगे। तो चीज ये है, वैसे नामदान तो मैं कल ही देना चाहता, क्योंकि कल तुम्हारा मुहूर्त अच्छा है। ऐसा मत करना कि भाई हम दुकान खोलिए, तो बंद कर देना दुकान। जितने लोग हो जिनकी दुकान हो बंद करके आना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, हम आपको बताते हैं। लेकिन लालच में मत बैठे रहना, कहना कि भाई हम अमोलक चीज लेने जा रहे हैं, आज हम वो लेंगे चल के इस मैदान में, तो कल चले जाना, समय से बंद कर देना, कुछ नुकसान नहीं होना। फिर दूसरे दिन देखना, तब तुमको पता चल जाएगा कहाँ बात क्या। इसलिए तुम कमजोर हो, बुद्धि से भी कमजोर, शरीर से भी कमजोर हो,